राजस्थान में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की सारी कोशिशें करने के बावजूद असफल रही वसुंधरा राजे के स्थान पर मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा ने शपथ ले ली है और अब राज्य की राजनीतिक संभावनाओं पर भी चर्चा होने लगी है। भाजपा ने जब मुख्यमंत्री पद के लिए शर्मा के रूप में नए चेहरे को चुना तो तारीफ तो बहुत हुई और ये भी कहा गया कि इस चयन से आम कार्यकर्ता में ये विश्वास बढ़ा है कि हर समर्पित कार्यकर्ता कल किसी भी पद पर पहुंच सकता है। लेकिन ये भी सवाल उठा कि राजस्थान की सबसे मजबूत नेता वसुंधरा राजे अब क्या करेंगी या पार्टी अब उनके लिए क्या सोच रही है। राजे को क्या केंद्र में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी? राजे के भविष्य पर खड़े हो रहे प्रश्न चिन्ह। राजे को लेकर पार्टी ने नहीं खोले पत्ते। सवाल इसलिए है कि वसुंधरा राजे प्रदेश की सबसे लोकप्रिय नेता है और फिर भी उनकी बजाय भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया। 70 साल की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे न केवल राजस्थान बल्कि देश भर में भी लोकप्रिय है। लेकिन उनके लिए पार्टी का क्या प्लान है, इस बारे में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने फिलहाल पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद मुख्यमंत्री पद न दिए जाने के बाद उनके भविष्य पर बीजेपी के कुछ नेताओं का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व राजे को पार्टी के भीतर या केंद्र सरकार में मौका दे सकता है। अब जब बीजेपी ने राजस्थान में नेतृत्व का स्वरूप ही बदलकर वसुंधरा से फोकस शिफ्ट कर दिया है तो सवाल किया जा रहा है कि उनकी राजनीतिक भविष्य का क्या होगा। दिल्ली के प्रस्ताव पर भी संशय। अपने उसूलों पर चलने वाली नेता है राजे। केंद्र के प्रस्ताव पर भी संभावना बरकरार। राजनीति से जुड़े लोगों और राजनीतिक विश्लेषकों की इस मामले में अलग अलग राय है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि बीजेपी टैलेंट को जाया नहीं करती, किसी न किसी रूप में उनका उपयोग करती ही है। इसी तथ्य के अनुरूप वसुंधरा राजे को केंद्र सरकार में या संगठन में कोई सक्रिय जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि वसुंधरा राजे पार्टी से मिले किसी प्रस्ताव को स्वीकार करेगी या नहीं, इस पर अलग अलग मत है। वसुंधरा राजे के करीबियों का मानना है कि ये पूरी तरह से राजे के निर्णय पर ही निर्भर रहेगा कि वे दिल्ली से मिलने वाले किसी भी तरह के प्रस्ताव को स्वीकार करती है या नहीं। बहुत संभावना इस बात की है कि केंद्र अपनी ओर से वसुंधरा राजे को कोई प्रस्ताव दे ही नहीं। डोली और अर्थी वाला दाव ठंडे बस्ते में। शिवराज की राह पर चलेगी राजे, मांगना पसंद नहीं करेगी महारानी। हालांकि ये भी तय है कि डोली और अर्थी वाला उनका दाव भजनलाल शर्मा को नेतृत्व मिलने के बाद अब ठंडा पड़ गया है और संभव है कि वे देश या दिल्ली में कोई सम्मानजनक पद लेकर तत्काल राष्ट्र सेवा में लग जाए या फिर लोकसभा चुनाव की प्रतीक्षा करें ताकि चुनाव जीतकर केंद्र में मंत्री पद की संभावना जग सके। वसुंधरा राजे की राजनीति जानने वाले कहते हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के मैं अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर मरना पसंद करूंगा, ये मेरा काम नहीं है बयान के बाद वसुंधरा राजे पर भी ये दबाव बना है कि वे केंद्र से कुछ ना मांगे। हालांकि जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से वसुंधरा राजे के रिश्ते रहे हैं तथा तीनों ही अपने अपने स्तर पर राजनीतिक रूप से बेहद सख्त और लगभग अटल अविचल रहने वाले हैं, उससे तो ये संभावना कतई नहीं है कि तीनों में से एक भी झुकेगा। फिर वसुंधरा राजे भी शिवराज की तरह ही मांगना तो पसंद नहीं करेगी, ये सब जानते हैं। ऐसे में सियासी शतरंज पर भले ये कहा जाता रहा हो कि राजनीति असीम संभावनाओं का खेल है, लेकिन जब संभावनाएं खुद ही भावनाओं का खेल बन जाए तो राजनीति खेल से ज्यादा और कुछ भी नहीं होती। फिर भी कहना मुश्किल है कि वसुंधरा राजे के साथ खेल हो गया और उनका खेल खत्म हो गया है, लेकिन खेल की गेंद किसके पाले में है ये भी साफ है। रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।